बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक नंबर 15.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपके पास क्या होता है, इसके पहले उन्होंने एक्टिविटीज़ दे दी हैं कि एक्टिविटी में क्या करना। आपने एक चार्ज प्लास्टिक रॉड लेना है, उसको क्या करना है, एक सस्पेंडेड नेट न्यूट्रल जो एल्यूमिनियम रॉड है उसके नज़दीक लेकर आना है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। अब ये एक्टिविटी आपकी इसके मतलब है, एट द फर्स्ट ग्लांस द अट्रैक्शन सजेस्ट दैट द रॉड हैव ऑपोजिट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जब वो एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसके ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। रॉड के ऊपर इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज होगा, और जो आपने एल्यूमिनियम जो रॉड इधर रखा हुआ उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। प्लास्टिक वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जो आपने उधर लटकाया हुआ रॉड उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। However, this is not in case the charge plastic rod causes a redistribution of the positive and negative charge within the neutral aluminum rod leading to the attraction। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है न्यूट्रल एल्यूमिनियम के रॉड को। Despite this, total charge on the aluminum rod remains zero। तो एल्यूमिनियम जो होता है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, जीरो। इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जो आपके पास रॉड है वो अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रॉड के ऊपर आ रहा है ना, प्लास्टिक के रॉड के ऊपर, जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ लेकर आएगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। This observed behavior of the example of phenomena is known as electrostatic induction। तो इसको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। आपको क्या है कि छुए बगैर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं। आपने इसको नजदीक लेकर आना, इसके साथ अटैच नहीं करना। तो ये आपके पास एक एक्टिविटी होगी, ये सिर्फ पढ़ने वाली है। इसके बाद आगे आ जाएगी एक्टिविटी 15.2। इसमें भी क्या कहा गया है कि टू मेटल स्पेयर, आपने दो मेटल की बाल ली, दो मेटल की गेंदें ली हैं, ए और बी, and place them on an insulated stand so that they are contact with each other। Now bring a positively charged rod close to the sphere। आपने क्या करना है कि दो गेंदें लेनी है, स्फीयर लोहे की मेटल के गेंदे लेने हैं, उनको क्या करना है, इसको ए और बी का नाम दे देना, और उसके बाद आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। The charge will attract the negative charge towards it and repel the positive charge away from। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, उसको जब आपके पास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब एक गेंद के ऊपर नेगेटिव चार्ज करे होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। यहां पर आपको दिखाया हुआ है ये वाला, अगर आपके पास ये दो स्फीयर्स लिए हैं, गेंदे लिए हैं ए और बी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब आपने क्या करना है कि एक रॉड लेना है, प्लास्टिक का रॉड लिया, उसके ऊपर क्या आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब क्या करेंगे, आप नेगेटिव चार्ज वाले के नजदीक लेकर आएंगे, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज वाले के नजदीक लेकर आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर गेंदों के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर वो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये थी इसकी एक्टिविटी, जिसमें आपको सिर्फ बताया गया है कि किस तरीके से जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं। अब पहले नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन यहां से आएगी। In the presence of a charged object, an insulated conductor develops a positive charge at one end and negative charge at the other end। आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, वो क्या करता है, वो डेवलप करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक ही सिरे पे उसके पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे सिरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये आपने इसमें डेफिनेशन करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। आगे आ गया चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग। आप इंडक्शन की मदद से कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, और अर्थ की मदद से कैसे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग इज अ मेथड इन इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ मेथड। ये आपके पास एक मेथड है ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट डायरेक्टली टचिंग इट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट।
आपके पास ये मेथड है कि आप जो है कि डायरेक्टली तौर पर आप किसी चीज को चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन उसको टच किए बगैर आप किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन द कंडक्टर व्हेन एक्सपोर्ट टू अ नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जब क्या करते हैं आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सपोज अब यहाँ पर आगे बता दिया गया कि यहाँ पर तक तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, हो जाएगी। आगे बताया गया है सपोज एक्सपेरिमेंट, आपको बताया गया कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना आपने बताना है, एक्सप्लेन कैसे करना है। सपोज ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर। आप क्या करते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज जो है आपने क्या करना है कि नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आना है नियर द न्यूट्रल मेटल, आपके न्यूट्रल मेटल के ऊपर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज रॉड काज free electrons in the conductor to move away due to the repulsion leaving the side near the rod positively। तो क्या करेगा कि वो फ्रीली आपके पास क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्रीली इलेक्ट्रॉन होंगे और वो क्या करना है शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे रिपल्शन की वजह से। और क्या होगा कि अपने एक नजदीक अपने क्या होगा पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। तो आगे आपके पास आ गया पॉजिटिवली चार्ज एंड रॉड द फेयर नेगेटिवली चार्ज, और रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस सेपरेशन ऑफ द चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये अलहदा जो चार्ज करने की वजह है इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। आगे आपके पास आ गया अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर टू द अर्थ यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर। आप क्या करते हैं कि ये कंडक्टिंग वायर को यूज करके जमीन के साथ कंडक्ट करके आप क्या करते हैं कि अर्थ, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई चीज वगैरह शॉर्ट वगैरह हो जाते शॉर्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं जिसमें से करंट वगैरह तो उसके लिए जमीन में अर्थ के लिए एक वायर जमीन में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें से अर्थ नहीं आता, उसमें से करंट नहीं आता होता। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा कि आमतौर पर ये खंबे वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि एक तार को उन्होंने नीचे जमीन में डाला होता है। वो क्यों डाला होता है, वो अर्थ के लिए डाला होता है कि उसमें से अर्थ आता रहता है और जो करंट वगैरह बाहर आता है वो आपको उससे नुकसान नहीं होता। वाइल चार्ज रॉड विल स्टिल इन प्लेस, जो कि आपने चार्ज किया हुआ रॉड वो क्या करेगा उसी जगह पर होगा। द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ यूजिंग वायर। तो जो कंडक्टर है उसको क्या करेंगे एक वायर के जरिए जमीन के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिंस फार साइड ऑफ द स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, दूर तौर पर होगी, दूर तक होगी, साइड वाली दूर होगी, वो क्या होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द स्फीयर ऑफ द अर्थ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं जमीन के जो उसके स्फीयर है उस पे क्या करता है फ्लो करना शुरू कर देते हैं, न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। आफ्टर द अनवांटेड चार्जेस हैव फ्लोड अवे, और जो आपको चार्ज की जरूरत नहीं होती वो क्या होता है वहां से चले जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। द ग्राउंडेड कनेक्शन इज रिमूव्ड, और जो ग्राउंड के साथ कनेक्शन होता है वो क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। दिस एक्सेस पॉजिटिव चार्ज मेड नियर द रॉड, ये वाले जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या कहते हैं रॉड के नजदीक रहते हैं। क्यों रहते हैं, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज हैव लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं जो लेफ्ट हो जाते हैं वो निकल जाते हैं। फाइनली द चार्ज रॉड इज टेकन अवे, और जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है रॉड से दूर चला जाता है। दिस कंडक्टर नाउ हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इवन थॉट इट वाज नेवर टच्ड बाय द रॉड, यहां तक कि आप इसको क्या करेंगे टच के रॉड के साथ टच नहीं भी किया होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा उसमें से निकल जाएगा। जब आपने क्या किया होगा जो वायर वगैरह होगी उसको आपने जमीन के साथ कनेक्ट किया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा नेगेटिव चार्ज निकल जाएंगे और सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। इसके बाद आगे आ जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। आपके पास क्या है कि द इलेक्ट्रोस्कोप, पहले नंबर पे आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है उसकी आपके पास डेफिनेशन आएगी। इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं, ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज द सेंसिटिव डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होती है कि ये एक डिवाइस होती है जो कि डिटेक्ट करने के लिए कि उसके अंदर चार्ज है कि नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको देखने के लिए यूज होती है। अगले पेज पे उन्होंने ये बनाकर दी हुई है कि गोल्ड लीफ कैसे होती है इलेक्ट्रोस्कोप। देखें कि आपके पास एक आपने फॉइल लिया हुआ है, उसके अंदर क्या है कि गोल्ड लीव्स लगाए हुए हैं
उसके बाद एक इंसुलेटर आपने लगाया हुआ है और उसके बाद एक ब्रास डिस्क लगाई हुई है और यहाँ से आपने एक अर्थ वायर को जमीन के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद आपने क्या किया कि ये ब्रास रॉड है, एक रॉड ली हुई है। जब इसके अंदर करंट होगा तो क्या हो जाएंगे, ये फैल जाएंगे और जब करंट नहीं होगा तो ये वैसे ही रहेगा। तो ये इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो अब आगे क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड। ये क्या करती है कि अभी जो बताया है कि ये ब्रास रॉड पे कंसिस्ट करती है। एक इसके अंदर क्या है, एक ब्रास रॉड है विद द ब्रास डिस्क, उसके साथ क्या ब्रास डिस्क है एट द टॉप एंड टू थिन गोल्ड लीव्स सस्पेंडेड एट द बॉटम। और जो दो गोल्ड लीव्स हैं वो क्या किया है कि आपने बॉटम के साथ उसको लटकाया हुआ है। द रॉड पासिस थ्रू एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, जो क्या करते हैं कि रॉड क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल से पास कर रहे हैं, विच होल्ड इट इन प्लेस, जो कि उसको पकड़े हुए है। चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क, जो चार्ज है वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं डिस्क से टू लीव्स वायर विया रॉड। Additionally, the thin aluminum foil is attached to the lower part of inside the glass. तो क्या किया है कि एक थिन एल्यूमिनियम फॉइल जार जो है उसको क्या किया कि आपने अटैच किया हुआ है इन लोअर साइड ऑफ द जार, जार के नीचे वाले से। एल्यूमिनियम फॉइल इज टाइपिकली ग्राउंडेड बाय, ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये इसकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं। Connecting to the copper wire which helps in protecting the gold leaves from the external electrical interference। तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो गोल्ड लीफ ये दिए हुए ना, इनको क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है बैरोनी तौर पर इंटरफेरेंस होती है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, उससे बचाने के लिए। यहां तक था आपकी ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे आपको पता चलता है कि आपके पास उसके अंदर करंट है कि नहीं है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, आप किस तरीके से चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियर द डिस्क, आपने किस चीज का देखना है कि वो चार्ज है कि नहीं है, उसको आपने ये देखे, जैसे कि ये वाला दिया हुआ है, इसको डिस्क के नजदीक लेकर आएंगे। नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, इसको चार्ज नहीं किया हुआ, इसको अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। इफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या हो कि न्यूट्रल हो, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन ऑफ द लीव्स, आपके पास क्या कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, तो यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई नहीं हिलेंगे, देखे कि वो वैसे लीव्स वैसे ही हैं। इसके बाद हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट इज चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली और लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विल डिवर्ज, अगर वो उसके ऊपर कोई चार्ज आ रहा है, जैसे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, लीव्स डिवर्ज करेंगे। क्योंकि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो फिर अगर यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगी, डिवर्ज करेगी। इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगी, फैल जाएंगे। देखें कि ये फैल गई है। फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन विल बी कॉज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन क्या होगी, वो पॉजिटिव चार्ज होगी। चार्ज इज अपेयर ऑन द डिस्क एंड नेगेटिव चार्ज टू अक्यूमुलेट ऑन द लीव्स, तो क्या होगा कि उसके ऊपर क्या होगा, फिर लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिंस बोथ लीव्स कैरी द सेम चार्ज, अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। द एक्सटेंट ऑफ द डिवर्ज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह का चार्ज है। एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो सर्व डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ये हमें क्या करते हैं, ये फर्क बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान फर्क कर सकते हैं। तो ये यहां तक आपने करना है। अब आगे आपने अगर करना है तो वो आगे भी कर लें। टू परफॉर्म दिस टेस्ट, आपको ये टेस्ट करने के बाद आपको क्या होगा, अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जान सकते हैं कि इसके ऊपर किसी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 15.2। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे 15.3।